उत्तर भारत के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी अब करनाल के इंद्री क्षेत्र के गांव तक पहुंच चुका है। हजारों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है और गांव को जोड़ने वाली सड़कें भी जलमग्न है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखा है, लेकिन यदि और बारिश होती है या पानी छोड़ा जाता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। कौन सा गांव है, कहां पर पानी आ गया, क्या क्या परेशानी? ये दर्जनों गांव है जी। काफ़ी गांव डूब रहे, अलवाणा, कमालपुर, नगड़ी ये सारे दर्जनों गांव डूब रहे जी। कब पानी आया? ये फिलहाल कौन सा गांव है, किस गांव से संपर्क टूट चुका है? ये डबकोली खुर्द से संपर्क टूटे हुआ है जी। ये डबकोली कला है, इधर डबकोली खुर्द है। तो कितनी एकड़ फसल है, क्या क्या फसल ये तो है? 1000 एकड़ फसल है जी। और गन्ना भी है, धान भी है, सब्जियां भी थी, घास भी था, सारी फसलें नष्ट है जी। तो पहले भी इस तरीके से पानी आया है? हाँ, आए साल आवा जी। तो यहाँ की तो कोई ऐसी बात नहीं, ले आए साल आवा। तो सरकार का ध्यान नहीं है जी, बिल्कुल भी। किसान की तरफ भी नहीं ध्यान है भाई। फसल नष्ट होगी, कोई मुआवजा वगैरह कुछ नहीं। या हमारे को 1 महीना पहले लगाने की परमिशन दी जाए, भाई अपनी फसल लगा लो। तो 1 महीना पहले लगे होती हमारी फसल आ जाती, तो भी दिक्कत नहीं। तो अब कुछ भी नहीं है जी सरकार की तरफ से हमारा। तो आसपास कौन से गांव हैं जहां पर पानी आया है? ये शेरगढ़ टापू हो गया जी, डबकोली खुर्द हो गया, इधर नवा गांव हो गया, रंदोली हो गया, नगड़ी हो गया, कई गांव है जी। तो गांवों में भी पानी पहुंच? हाँ, ये डबकोली खुर्द के अंदर गांव है जी, इसमें पानी है। अंदर गांव के अंदर भी पानी है जी। हाँ। तो कोई आया है? नहीं जी, आपके सामने है। कोई प्रशासन का यहाँ कोई किश्तियागन वोट वगैरह कोई भी नहीं है। कोई डॉक्टर की टीम, कोई मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं है जी। आज सुबह से लोग खड़े हैं यहाँ, कोई किसी प्रकार का कुछ हो नहीं है। आपका शुभ नाम? रविंद्र भंडारण जी। कुछ हो नहीं है। आपका शुभ नाम? रविंद्र भंडारण जी। क्या गांव है जहां पर पानी आया है और कौन से गांव से संपर्क टूट गया है? ये गांव डबकोली कला है जी। यहाँ पर रात का पानी पूरा जोर मार रहा है और आगे डबकोली खुर्द का संपर्क बिल्कुल टूट गया। चारों तरफ पानी है, ना प्रशासन की कोई मदद है यहाँ पर। सुबह से यहाँ कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आया और लोगों की फसलें डूब चुकी हैं। कौन कौन सी फसल इस वक्त खेतों के अंदर लगी हुई है? धान की फसल है जी, गन्ने की फसल है, सब्जियां हैं, घास हैं, सब नष्ट हो गया बिल्कुल पूरी तरह से। इसके अलावा इंद्री के और कौन कौन से गांव हैं जहाँ पर? इंद्री के गांव ये कमालपुर हो गया जी, डबकोली खुर्द हो गया, शेरगढ़ टापू हो गए, जितने भी सीमा के साथ लगते गांव हैं सब में पानी पूरी तरह से फैल चुका है। अगर और पानी छोड़ा जाता है फिर और दिक्कत? इससे भी गंभीर स्थिति हो सकती है जी। तो हर बार इस तरीके से पानी आता है? हाँ, लगभग एक दो साल के बाद ऐसे आता है और किसानों की सारी फसलों को ख़त्म करके चला जाता है। 2 साल भी आया, पहले भी आया था पानी? हाँ, 2 साल पहले 2023 में भी पानी आया था, उसने भी पूरा यहाँ विकराल रूप धारण किया था। तो फिलहाल संपर्क टूट गया? बिल्कुल संपर्क टूट रहा है जी कई गाँवों का। तो जी आपका शुभ नाम? परमजीत सिंह मंडान। अभी पानी की स्थिति है? सर, जैसा कि मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूं जी। आपके कई बार मैं बड़े यूट्यूब पे और फेसबुक पे कई बार इंटरव्यू बड़े आप जनता से रिलेटेड मुद्दे उठाते हैं, इससे हमारे को भी आपका बड़ा सहयोग मिलता है। मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं जी। दूसरा, ये जहां हम खड़े हैं जी, ये डबकोली कला गांव है जी, और उधर हमारा कुंजपुरा ब्लॉक का डबकोली खुर्द गाँव पड़ता है। इसके पास ये जो आप पुल देख रहे हैं ना सर, ये लो लाइंग एरिया सर। जैसे कि पहाड़ों में लगातार कई दिनों से बरसात हो रही है, उसका सारा पानी ये लो लाइंग एरिया में आ रहा है। तो ये सारा सर जैसे जैसे आगे चलता जाएगा, पहले तो पानी ऊपर था, अब धीरे धीरे नीचे घट रहा है जी। ज़्यादा पानी नहीं है, तो हो सकता है कि अगर बरसात ना होए, परमात्मा ठीक रहे, तो ये उतर जाएगा जी। पिछली बार जब 2023 में वहाँ तक पानी आ गया था सर, इस बार इतनी नहीं है। और अब माननीय हमारे एसडीएम साहब अनुभव मेहता जी रात को भी यहीं थे सर, तो हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि कहीं कोई परेशानी किसी भी व्यक्ति को थोड़ी बहुत है सर। फसलें वगैरह डूब? फसलें तो सर नेचुरल डिजास्टर है सर, वो कुछ नहीं कर सकते जी। परमात्मा के आगे तो देखो चलती नहीं। बाकी कोशिश करेंगे जैसे पानी उतरेगा, फसलों का जो है सरकार निरीक्षण करवाएगी कि इसका क्या नुकसान हुआ, नियमानुसार। गाँवों से संपर्क हुआ है? साथ सर, रंदोली है हमारा, कमालपुर गडरियान है, नागल है, और इधर सैयद छपरा है सर। हमारा एक माननीय एसडीएम साहब की तरफ से ग्रुप भी बना हुआ है, जितने फ्लड अफेक्टेड गांव है ना सर, उनका एक ग्रुप बना दिया सर। उसमें हमारे को मैसेजेस मिल रहे हैं जी, कहीं वैसे जान माल की ऐसी कोई हानि की खबर नहीं है सर। बाकी हम यहाँ खड़े हैं जी, कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो हम एसडीएम साहब के सख्त निर्देश हैं जी, कोई कोताही किसी भी स्टेज पर न बरतें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी, मैं ब्लॉक कुंजपुरा में ग्राम सचिव हूँ।